Hello dear students, I am teacher of class 2nd. Today I am going to teach you Hindi chapter 4 part 3 grammar. चलिए अब आज हमारा चैप्टर 4 ग्रामर का ग्रामर वाली किताब जो है नोट्स में लगी हुई है ना, तो 4 चैप्टर हम आज उसे लर्न करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? वाक्य विचार। पहले क्या था? शब्द विचार। शब्द से बने क्या? वाक्य। वाक्य होते क्या है? वाक्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल को शब्द बनते हैं। यस, अगर ये आपको याद आ रहा हो तो वर्ण क्या होते हैं? ध्वनियों से वर्ण बनते हैं और वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द। शब्द विचार में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से, किसके? शब्दों के। पहले थे अक्षर, वर्ण, पहले ध्वनियाँ थी ये थे ब प्लस अ बनाकर क्या बनते थे? वर्ण, व। फिर वर्णों से क्या मिले? वर्ण को सही शब्द मिलकर वर्णों के सही मेल को सही क्रम में लगाकर क्या बने? शब्द। अब शब्दों के इसी शब्दों के सही मेल से क्या बनेंगे? वाक्य। इनके सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। निम्न शब्दों के मेल समूह को पढ़िए। जैसे कि अजीत पढ़ रहा है, क्या लिखा है? ये भी सब अजीत क्या है? अपने आप में शब्द। हाँ, ये क्या है? अजीत क्या है? शब्द है ना। रहा, सॉरी मैं और एक बात पे बाय मिस्टेक करेक्ट पढ़ गई थी मैं। ये अजीत उल्टा लिखा है। अजीत रहा पढ़ है, तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। क्या है? अजीत भी एक शब्द है, रहा भी एक शब्द है, पढ़ भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है। सारे शब्द है ना, लेकिन क्रम इनका उल्टा पुल्टा दिया है। ये शब्द, सभी शब्द सही तो हैं, सही है ना सारे, पर हम इन्हें वाक्य नहीं कर सकते। यस, इन्हें सही से नहीं पढ़ पा रहे ना, क्योंकि इन शब्दों के क्रम सही नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, इनका क्रम उल्टा पुल्टा लिखा है। अब इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर पढ़िए। अब इनको हमने सही क्रम में लगाया तो क्या हुआ? अजीत पढ़ रहा है, ये क्या हुआ? सही क्रम। ये क्या था? गलत क्रम। तो देखते हैं कि अब इन शब्दों के समूह से कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है। यस, हो रहा है। और अगर सही अर्थ निकल रहा है तो इसी को हम वाक्य कहते हैं। अगर परिभाषा में हम लर्न करना चाहते हैं तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि ये लिखा है, प्रिया लिख रही है। ये सारे शब्दों को अगर हम अलग अलग करके, ये अलग अलग लिखे हैं, इनको हम सबको ऐड करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्रिया लिख रही है। मोर प्लस नाच प्लस रहा प्लस है, तो ये सारे इन शब्दों को जो प्लस प्लस लगे हैं, इन सबको अगर मैं जोड़ के लिखूंगी तो सही सब वाक्य क्या बनेगा? मोर नाच रहा है। अब वाक्यों का निर्माण कैसे होता है? वाक्य निर्माण मतलब प्रारंभ, शुरुआत कैसे होती है? वाक्य का निर्माण निम्नलिखित 2 भागों से होता है। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, वो हम जानेंगे। उद्देश्य जिस बारे में कुछ कहा ना जाए वह होता है, वह उद्देश्य है। कहा जाए वो होता है जिस बारे में कुछ कहा जाए, मतलब जिसके बारे में भी कोई बात की जाए, वह उद्देश्य होता है। जैसे कि शिवम खाना खा रहा है, तो बात किसकी चल रही है? शिवम के बारे में, है ना। बात किसकी चल रही है? बच्चा सो रहा है, तो बच्चा किसके बारे में, क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में शिवम और बच्चे ने क्या है? विषय के रूप में कुछ ना कुछ कहा गया है। मतलब किसके बारे में कहा गया है? बच्चे के बारे में और शिवम के बारे में। तो अतः शिवम और बच्चा क्या है? इन वाक्यों के उद्देश्य हैं। क्या है? उद्देश्य हैं, सब्जेक्ट हैं, है ना। अब आता है विधेय। विधेय का मतलब क्या होता है? विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। यस, सही रीड किया था। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि अर्थात उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का शेष वाक्य कहलाता है, विधेय कहलाता है। जैसे कि अनु नाच रही है, तो अनु तो क्या था? सब्जेक्ट था आपका, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य था। अब जो नाच रही है वो क्या कहलाएगा? पूरा विधेय, है ना। जैसे कि यश क्या है आपका? यश गाना गा रहा है, यानी कि यश क्या है आपका? उद्देश्य है, और गा रहा है विधेय। इन वाक्यों में नाच रही है या गा रहा है वो क्या है? विधेय है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया। इस तरीके से आज हमारा वाक्य का चैप्टर बहुत छोटा था, कंप्लीट भी हो चुका है ना। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।